Good morning, all of you. From today, we are studying about NET, CSIR NET. तो जैसे कि आप लोगों को पता है CSIR NET की कोचिंग हर स्टूडेंट नहीं ले पाता है, इसके लिए मैंने आज से ही सेशन स्टार्ट किए हैं। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट फिजियो। और प्लांट फिजियो में भी क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्लांट फिजियो में अपनी जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में सभी को पता होगा। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई? फूड का फॉर्मेशन होता है ना। ये तो सभी ने डेफिनेशन सुनी होगी बचपन में, बट CSIR में ये तो आने वाली है नहीं, तो इसको अपन डिटेल से समझते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसको समझने के लिए एक ईजी रिएक्शन है 6CO2 12H2O, और फिर बाद में क्या बनता है इससे C6H12O6 से 6H2O प्लस ऑक्सीजन गैस इसमें क्या होती है, रिलीज होती है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें इस जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ये तो सभी को पता होगा। अभी देखिए जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है इसे एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, एंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब देखिए, अब मैंने बोल दिया कि इसको एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं एंड सो ऑन। अब इसको बोलते क्यों भाई, एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा आता है एंटरगोनिक प्रोसेस। एंटरगोनिक मतलब इससे क्या होता है, अपने को इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ती है। दैट्स वाई दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज एंटरगोनिक प्रोसेस। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर अब आप लोग देखोगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होएगा एंड रिडक्शन भी होएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होने के कारण दैट्स वाई वी विल से दैट जो अपनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है दैट दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। और देखिए यहाँ पर लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। लाइट एनर्जी जो हीट की फॉर्म में होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। केमिकल एनर्जी यहाँ पर देखिए जो शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल वो कार्बन बॉन्ड कार्बन की यहाँ पर देखिए इसकी फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखिए इसको अपन एक इजी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अभी डेफिनेशन क्या है, देखिए फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज गेट सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर आप लोगों ने देखा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से थे, फूड ग्लूकोज, किससे बनते थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखिए, अब जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोटोकेमिकल फेज एंड बायोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज होती है उसको, फोटोकेमिकल मतलब फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, लाइट रिएक्शन मतलब ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और बायोकेमिकल वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। अब देखिए अपना फर्स्ट है फोटोकेमिकल फेज। अगर फोटोसिंथेसिस को अपन समझना चाहते हैं तो ये दोनों अपने को फेज समझनी पड़ेंगी, फिर बाद में अपनी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखिए लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, H2O का यूटिलाइजेशन होगा, और प्रोडक्ट इसमें क्या क्या बनेंगे, क्या क्या इसमें प्रोड्यूस होगा भाई, ATP और NADPH, और बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होती है। दूसरा आता है बायोकेमिकल फेज। इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स यूज होते हैं, दैट्स वाई इसे अपन एंजाइमेटिक भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, मतलब इसमें लाइट की कोई नीड नहीं होती है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब यहाँ पर तो क्या हो रहा था भाई, ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रही थी, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगी, कार्बोहाइड्रेट बनेगी, मतलब फूड बनेगा। और इसमें क्या बनेगा, और ADP प्लस फॉस्फेट और NADP यहाँ पर ये कंज्यूम हो रही है और यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रही है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो आगे देखिए, अब देखिए अपन ने इतना तो पढ़ लिया, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या इसके अंदर बनता है। अभी और इसको डिटेल से अपन आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले वी विल नो अबाउट द स्टडी, वी विल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मतलब जो हिस्ट्री है, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपनी अपनी क्या क्या राय दी थी अपने को, वो और देखना पड़ेगा। उसके बिना ये फोटोसिंथेसिस अपना इनकम्प्लीट ही है। देखिए हिस्ट्री के अंदर क्या है, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कब की बात है, 17th और 21st सेंचुरी की अप्रोक्स बात है ये।
इसमें कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी राय दी थी। इसमें सबसे पहले आते हैं अपने स्टीफन हेल्स जी। स्टीफन हेल्स जी ने क्या बोला, दैट प्लांट रिसीव ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम एयर। मतलब प्लांट होते हैं वो अपना लार्ज पार्ट, मतलब न्यूट्रिशन का लार्ज पार्ट कहाँ से लेंगे, एयर से लेंगे। जो कि बात ये सही भी है। आप एयर से मतलब यहाँ पर समझ रहे हो, उस टाइम की बात है, मतलब उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट जो रिएक्शन है वो एकदम क्लियर सामने नहीं आई थी। उस टाइम पे जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी थी, अपनी अपनी मत दी थी फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए। तो अपने जो स्टीफन हेल्स जी हैं उन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं वो एयर से लेते हैं। अभी देखिए ये बात देखो, मतलब ये बात सही भी है। कैसे लार्ज पार्ट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से मिलती है, सही है या नहीं, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट उन्होंने ये बात बोली थी। देखिए उन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को समझाने की कोशिश भी की थी। दैट्स वाई द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इज स्टीफन हेल्स। प्लांट फिजियो के फादर कौन है, स्टीफन हेल्स। अब अपना जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो देखिए प्रिस्टले जी ने क्या बोला, दैट प्लांट कैन रिस्टोर द एयर क्वालिटी विच वॉज गेट कॉन्टामिनेटेड। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एयर क्वालिटी है उसको प्योर करते हैं। कैसे करते हैं भाई प्योर, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए थे। एक्सपेरिमेंट में मतलब एक ग्लास जार ले लिया, उसके अंदर क्या कर दिया, एक कैंडल ब्लो कर दी और एक माइस को बिठा दिया। तो क्या होगा भाई, इसके अंदर जो माइस बैठा वो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मर जाएगा बेचारा। फिर बाद में उन्होंने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या लिया, एक ग्लास जार लिया, एक कैंडल, और फिर बाद में क्या होगा, एक माइस। उन्होंने इस यहाँ पर एक चीज़ और पुट कर दी, क्या कर दी, यहाँ पर एक प्लांट और लगा दिया। अब देखिए प्लांट लगाने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर जो आप लोग देखोगे कि ये जो माइस है ये क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब ये सर्वाइव क्यों कर रहा है भाई, अभी इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉन्टामिनेट एयर होती है उसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं। दैट्स वाई उन्होंने समझाने की कोशिश की, मतलब ये प्लांट की वजह से जो माइस है उसकी डेथ नहीं हो पा रही है। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे देखिए, अब अपने थर्ड साइंटिस्ट आते हैं इंजन हाउस। इन्होंने क्या बोला, ग्रीन प्लांट पार्ट कैन प्योरीफाई द एयर। देखो ये और भी आगे पहुंच रहे हैं फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्योर तो करते हैं, मतलब एयर को प्योर तो करते हैं, कॉन्टामिनेट होने से बचाते हैं, बट ये और भी आगे पहुंच रहे हैं, जो प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट होता है वो करता है, क्या करता है, प्योरीफाई एयर को। और किसकी प्रेजेंस में करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। आ रही बात समझ में। इंजन हाउस जी ने ये बोला। अब अपने फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं टी.डी. शोसर। इन्होंने क्या बोला, ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम CO2। जबकि ये बात तो गलत है, ऑक्सीजन तो CO2 से नहीं आती है, बट उन्होंने समझाया था, ये उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी, तो अपने को ये पढ़नी तो पड़ेगी। अब अपने फिफ्थ साइंटिस्ट आते हैं T. एंजलमैन। इन्होंने क्या बोला, ओनली फ्यू वेवलेंथ इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सभी लाइट की मतलब रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा विबग्योर के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो सभी लाइट की नीड नहीं होती है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक लाइट ही होती हैं, जहाँ पर स्पेसिफिक लाइट के स्पेक्ट्रम ही होते हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो अपनी कंप्लीट होती है। इन्होंने क्या क्या यूज़ किया, देखिए एक तो प्रिज्म यूज़ किया, एक फिलामेंटस एल्गे यूज़ किया और ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया यूज़ किया। अब देखिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म के द्वारा उन्होंने एक लाइट को पास किया। लाइट को एज यू नो दैट जैसे ही प्रिज्म के द्वारा अपन लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, होती है नहीं होती, होती है ना। अब देखिए उन्होंने फिर क्या किया भाई, उन्होंने फिर एल्गे यूज़ की है। फिर बाद में उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया हैं वो क्या हो रहे हैं भाई, जहाँ ब्लू कलर है वहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब उनका एक्युमुलेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन है वहाँ पर लेस एक्युमुलेशन हो रहा है, और जो रेड लाइट है, जो रेड स्पेक्ट्रम है वहाँ पर हाई एक्युमुलेशन हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या दिख रहा है आप लोगों को, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपन बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पर एक्युमुलेट हो रहे हैं, रेड लाइट के अंदर। उसके बाद में ब्लू लाइट के अंदर भी एक्युमुलेट हो रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं, रेड के अंदर हो रहे हैं, फिर ब्लू के अंदर हो रहे हैं, और मिनिमम सबसे कम कहाँ हो रहे हैं भाई,
ग्रीन लाइट के अंदर। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट इज़ प्रूव्ड दैट जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, रेड लाइट के अंदर, ब्लू लाइट के अंदर, और सबसे लेस ग्रीन लाइट के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं अपन। अब अपने 6th साइंटिस्ट आते हैं इमर्सन जी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में बताया। रेड ड्रॉप इफेक्ट, इस इफेक्ट के अंदर इस देखिए क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ड्रॉप डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ फार रेड लाइट। मतलब जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है किसकी प्रेजेंस में, फार रेड लाइट के प्रेजेंस में। फार रेड लाइट का मतलब समझ रहे हो, मतलब 710 से ऑनवर्ड जिसकी वेवलेंथ हो, दैट इज़ फार रेड लाइट। ठीक है, इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए ये अपना डायग्राम दिया है यहाँ पर। उन्होंने क्या बोला, जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो फार रेड लाइट में क्या हो जाती है, ड्रॉप डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो देखिए इसके अंदर ये वेवलेंथ हो गई, एंड जो वाई एक्सिस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये लिख रखा है क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की रेट यहाँ पर कहाँ पर कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। वेवलेंथ देखिए यहाँ पर पर्पल ब्लू, यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो हो रही है नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, मैक्सिमम हो रही है। यहाँ पर रेड पर भी मैक्सिमम हो रही है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जो अपनी उन्होंने क्या किया, फिर फार रेड लाइट दी। स्टार्टिंग में तो सही है भाई, फोटोसिंथेसिस की रेट सही हो रही है। फिर बाद में उन्होंने जैसे मतलब जो फार रेड लाइट, जैसे ही फार रेड लाइट दी, फार रेड लाइट आगे थी ना 710 ऑनवर्ड, जैसे फार रेड लाइट दी तो फोटोसिंथेसिस की रेट अचानक से क्या हुई, ड्रॉप डाउन हो गई। हो रही है नहीं हो रही, गिर गई। और रेड ड्रॉप इफेक्ट यही बताता है दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ड्रॉप डाउन सडनली इन द प्रेजेंस ऑफ द फार रेड लाइट। तो ये एक्सपेरिमेंट, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट तो पढ़ लिया। अब इमर्सन जी ने क्या बोला, देखिए इन्होंने बोला दैट red light rate of photosynthesis decrease, far red light rate of photosynthesis decrease. He says that only one light, if that is red light or if that is far red light, is not sufficient for the rate of the photosynthesis. photosynthesis की रिएक्शन को कराने के लिए एक लाइट ही क्या नहीं है, एक लाइट यानी कि एक लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम हो जाएगी। नो, फॉर द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस बोथ लाइट, फार रेड लाइट एंड रेड लाइट, बोथ आर इम्पोर्टेंट। इसको अपन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। देखिए इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, उन्होंने पहले क्या किया, कोई भी प्लांट लिया उसको डार्क रूम के अंदर रख दिया है, ठीक है। इस साइड अपना टाइम हो गया, इस साइड फोटोसिंथेसिस की रेट हो गई। उन्होंने क्या किया, फिर फार रेड लाइट का जो बल्ब है उन्होंने ऑन किया, तो फिर बाद में क्या होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़ी होगी, मतलब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो होगी फार रेड लाइट के प्रेजेंस में। फिर बाद में क्या होगा, उन्होंने जैसे ही बल्ब को क्या किया, ऑफ किया, तो फोटोसिंथेसिस की रेट सडनली ड्रॉप डाउन हो जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, रेड लाइट दी तो जब भी क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की रेट होगी, मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर बाद में जैसे रेड लाइट को क्या किया, ऑफ किया, फिर अचानक से क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की रेट ड्रॉप डाउन हो जाएगी। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, रेड लाइट एंड फार रेड लाइट दोनों को ऑन किया। फिर बाद में वो देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रेट सडनली क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे ही ऑफ किया तो फिर बाद में वापस से वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी। सो इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, he says that only one light is not sufficient for the photosynthesis when, जब दोनों लाइट होती हैं, कौन सी, फार रेड लाइट और रेड लाइट, दोनों लाइट होती है तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखिए, आगे अपने साइंटिस्ट आते हैं C.B. वॉन नील। उन्होंने क्या बोला, C.B. वॉन नील, उन्होंने बोला दैट ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम H2O। ये बात तो सही है कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, H2O से, बट सोसर जी ने क्या बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड से, दैट वाज रॉन्ग। अब अपन नेक्स्ट आते हैं रूबेन एंड कामेन। उन्होंने क्या बोला, आइसोटोपिक H2O यूज्ड कन्फर्म्ड ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम, उन्होंने और भी प्रूव कर दिया कि जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है, अपनी H2O से आती है। कैसे प्रूव किया उन्होंने आइसोटोप यूज़ किया है,
वाटर मॉलिक्यूल का मतलब ऑक्सीजन 18 आइसोटोप यूज़ किया उन्होंने और प्रूव कर दिया दैट ऑक्सीजन इज कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कहाँ से आती है भाई? वाटर मॉलिक्यूल से आती है। अब अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जूलियस सैक। जूलियस सैक जी ने क्या बोला? दैट ही सेज दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑकरिंग इन क्लोरोप्लास्ट। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट की जो एंटायर प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। सो थैंक यू वेरी मच।